ठीक है। हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो वेरियस टाइप ऑफ मैट्रिसेस कितने प्रकार के हैं उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स उसे कहेंगे जो रो सिर्फ वन हो, नंबर ऑफ रो वन हो, बट कॉलम एंड टू और मोर देन, तो उसे क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स किसे कहेंगे? जो कॉलम सिर्फ एक हो, जिसके ऑर्डर में कॉलम सिर्फ एक हो, जैसे कि वन है ना ऑर्डर में, जैसे कॉलम एक ही है इस मैट्रिक्स में। और दूसरा एग्जांपल में भी देख लीजिए, कॉलम एक ही है जिसका ऑर्डर 2/1 है, लेकिन इसका रो अलग अलग है, इसमें 2 है इसमें 3 है, तो इसे क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। और रो मैट्रिक्स किसे बोलेंगे? जिसका रो वन हो, जैसे कि 5/18, तो मेरा रो वन है। ठीक, 2√5 - 9 0, ये रो हुआ एक ही रो में है। देखिए जो हॉरिजॉन्टल एक लाइन एक ही वो है इसमें, इस मैट्रिक्स में, तो इसको क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। और इसको वर्टिकल में जो एक ही लाइन हो उसे कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। अब देखते हैं आगे की ओर। अब क्या है? जीरो और null मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या तो null मैट्रिक्स, दोनों एक ही होता है। तो देखिए कि इस मैट्रिक्स के अंदर जो जीरो वैल्यू रखता हो, जैसे कि कोई भी डिजिट नहीं रखता हो, डिजिट में जो जीरो आए, मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स उसमें 2/1 या तो 1/2 या 2/2 या 2/3 ऑर्डर में हो, और जिसका वैल्यू ऑल वैल्यू जीरो निकलता हो, तो उसे क्या बोलेंगे? जीरो मैट्रिक्स या null मैट्रिक्स। आगे चलते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स किसे बोलेंगे? स्क्वायर मतलब होता है वर्ग। वर्ग मतलब स्क्वायर मतलब हम लोग को पता है पहले से भी, स्क्वायर मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या का स्क्वायर होना, जैसे कि 2/2 मतलब 2 का स्क्वायर, 3/3 तो 3 का स्क्वायर। तो उसी प्रकार से हम देखेंगे कि जो नंबर ऑफ एन और एम जो होगा, इसका ऑर्डर वो दोनों बराबर होगा, उसी को बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि ये एग्जांपल में लेते हैं, जैसे 3 2 6 - 5, तो ये क्या है? 2/2 मैट्रिक्स है। मतलब कि 2/2 मतलब 2 का स्क्वायर हो सकता है ना, जैसे 2/2 तो ये 2 का स्क्वायर। तो क्या हो रहा है कि जो मेरा n है और m है, या तो सॉरी, ये पहले m होता है, m इंटू n, तो ये मेरा जो रो और कॉलम जो है वो बराबर है, r/c, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, अब देखते हैं कि एग्जांपल के तौर पर हम देख लेते हैं, जैसे कि इसमें 3 रो है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, कॉलम कितना है? 1 2 3, तो 3 रो 3 कॉलम हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। अब आते हैं डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ये मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ये मैट्रिक्स क्या होता है कि यदि कोई कोई मैट्रिक्स में डायगोनल, मतलब कि डायगोनल जैसे कि कोई रो को कॉलम में कर दें, कोई मैट्रिक्स में रो को कॉलम में कर दें स्क्वायर मैट्रिक्स को। एक्चुअली स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा है स्क्वायर मैट्रिक्स जिसको हम, जैसे कि 2 5 6 7 8 9 6 9 8 7 5, या तो इसको 9 बना दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसमें क्या करेंगे हम कि इसको हम यदि रो को कॉलम में चेंज कर दें, कॉलम को रो में कर दें, तो क्या होगा? 2 7 9 2 5 6 8, जिम का त्यों रहेगा 9 8 5। तो इसमें क्या हुआ कि जो मेरा रो था वो कॉलम में आ गया, और जो कॉलम था वो मेरा रो में आ गया। जैसे कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में आ गया, थर्ड रो थर्ड कॉलम में आ गया। तो इसी को बोलेंगे जो चेंज नहीं हुआ होगा। इस जो पार्ट मेरा चेंज नहीं हुआ होगा, देखो
ये जो है 2 8 5 ये तीनों जगह चेंज नहीं हुआ है। देख लीजिए यहाँ पर भी 2 8 5 है और 2 8 5 है। जो इस प्रकार को जो एलिमेंट पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स। अब आता है इसमें डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में हम समझ गए कि क्या हुआ कि यदि इसको रो और कॉलम में चेंज किया जाए तब पर भी ये जो तीनों स्क्वायर मैट्रिक्स में जो चेंज ना हो तीनों, उसी को क्या बोलेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स बोलेंगे। डायगोनल एलिमेंट्स उसी में होगा जिसका स्क्वायर हो, जिस मैट्रिक्स में स्क्वायर हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक है, अब देखते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स जनरली होगा कैसे। तो जैसे कि A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A1 ये 2 मतलब फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम थर्ड रो, है ना। तो इस प्रकार से डॉट 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 ये और आगे जा सकता है, जैसे कि 4 ये 4 ये 5 ये 6 अब जिस प्रकार से आप ज़्यादा निकालना चाहते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ये मैट्रिक्स हमको समझ में आ गया, ठीक है, या आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी उसी प्रकार से है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज जीरो इज कॉल्ड ये डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें बोल रहा है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और जो कि प्रत्येक नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, प्रत्येक नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो जीरो है। तो जो डायगोनल नहीं है वो जीरो है, मतलब डायगोनल ये सब है और जो डायगोनल नहीं है वो जीरो है, तो उसे कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब कि हम एग्जाम्पल के तौर से हम समझ सकते हैं कि देखिए कि जो डायगोनल है जैसे 2 3 5 0 0 0 0 नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। तो क्या होगा, नॉन डायगोनल, ये नॉन डायगोनल है, ये नॉन डायगोनल है, डायगोनल तो मेरा ये है ना, तो डायगोनल मेरा ये है, तो डायगोनल छोड़ा के जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो जीरो रहेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, अब आगे देखते हैं कि इसको हम फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, DAIG डैग। इसमें क्या करेंगे, जैसे कि ए मैट्रिक्स है तो ये डैग, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 3 5, इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए और एग्जांपल लेते हैं 2 0 0 9, है ना। तो ये 2/2 में है, तो अब यदि इसको हम बी दे देते हैं मैट्रिक्स नाम, तो B इक्वल टू डैग 2,9, इस तरह भी हो सकता है। ठीक है, तो मतलब लिखने का इस तरह भी लिख सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं। तो लेकिन अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है वो हमको समझ में, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो जीरो होना चाहिए, नॉन डायगोनल। ओके, डायगोनल मेरा एलिमेंट ये है, ठीक है, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मेरा ये होना चाहिए, ओके, जीरो। तो उसे क्या बोलेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स, जिसको हम जनरली तौर पर हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, जैसे कि ये, जैसे ये 1 1 जो है मेरा ये जीरो नहीं होगा, मान लीजिए 0, ये 2 2 0, ये 3 3, तो ये जो मेरा होगा जैसे इस प्रकार से, और मेरा यहाँ पे कुछ भी रहेगा तो इस प्रकार से मेरा बढ़ सकता है ना। तो डैग, तो यहाँ से क्या होगा, A11 A22 A33 A44 डॉट 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 ANM, ओके, ANM हो सकता है। तो NM जब होगा वेयर n बराबर m होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर रहेगा तभी ये डायगोनल मैट्रिक्स पॉसिबल है, आउटकम्स पॉसिबल। ओके, अब देखते हैं कि मेरा डायगोनल मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं अगला एग्जांपल के तौर पर, देख लीजिए इसमें डायगोनल मैट्रिक्स कौन कौन सा होगा, तो आप देख सकते हैं, है ना।
देख लीजिए, जैसे एग्जांपल में दिया है डायगोनल मैट्रिक्स मेरा क्या होगा 6 4 -2, तो हम वी में राइट इट एज ए इक्वल टू डायग ब्रैकेट ओपन करेंगे 6 4 -2, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। स्केलर मैट्रिक्स में क्या बोल रहा है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को 0 है और सभी डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल इज नॉन एज स्केलर मैट्रिक्स। मतलब बोल रहा है कि हमारा जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो 0 होना चाहिए, और 0 होने के साथ साथ वो जो हमारा डायगोनल एलिमेंट्स है वो आर सब सेम होना चाहिए, सारा इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 0, यहाँ पे 0 नॉन डायगोनल में, बट यहाँ पे जो डिजिट होगा वो यहाँ पे भी होना चाहिए, तो है, तो ये क्या होगा, इट इज़ ये स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ये 2 ऑर्डर 2, ओके, 2x2 फॉर्म में है। तो हम स्केलर मैट्रिक्स भी समझ गए। अब 3 ऑर्डर में देखेंगे तो किस प्रकार से, -3 यहाँ भी है तो -3 यहाँ भी होना चाहिए, -3 यहाँ भी होना चाहिए। मतलब कि कुल मिला के जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो कभी चेंज नहीं होना चाहिए, जो एक जगह होगा वो दूसरी जगह, तीसरी जगह, और इसी तरह nth टर्म तक होना चाहिए, जिस प्रकार से रहेगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, स्केलर मैट्रिक्स। अब देखते हैं यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है। यूनिट मैट्रिक्स में बोला जाता है कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 होना चाहिए, लेकिन प्रत्येक डायगोनल एलिमेंट्स 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब कि जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और उसमें जो होगा नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होगा वो 0 होना चाहिए, लेकिन प्रत्येक डायगोनल एलिमेंट्स जो होगा वो 1 होना चाहिए, तब उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे कि हम I2 मतलब डिनोट करने का रूल है, इसको हम यूनिट मैट्रिक्स को विल बी डिनोटेड IN से डिनोट करते हैं। n मेरा हो गया जो ऑर्डर में रहेगा स्क्वायर ऑर्डर में, ठीक है, और IN या तो सिंपली हम I से भी हम डिनोट कर सकते हैं। तो देखिए हम देखिए 2x2 ऑर्डर में है तो I2 हम लिख देंगे डायरेक्ट, और यूनिट मैट्रिक्स है तो क्या बोला था उसमें कि 1 रखता हो डायगोनल एलिमेंट 1, ओनली 1, तो 1 यहाँ भी है 1 यहाँ भी है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिट मैट्रिक्स है। यदि ये 3x3 ऑर्डर का होगा तो I3 हम कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। यदि ये 4th ऑर्डर का होगा तो I4 कर देंगे। तो जनरली हमको पढ़ना है I3 ऑर्डर तक ही इसमें पढ़ना है, ज़्यादा रहेगा नहीं क्वेश्चन, 3 ऑर्डर तक लाता है। तो देख लेते हैं इसमें 1 1 1, क्या एक सभी डायगोनल में क्या रख रहा है 1 1 1, तो ये क्या होगा यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। अब देखते हैं कंपेरेबल मैट्रिसेस क्या होता है। तो 2 मैट्रिसेस A and B आर सेड टू बी कंपेरेबल इफ दे आर द सेम ऑर्डर। क्या बोल रहा है कि दोनों सेम ऑर्डर में होना चाहिए और दोनों एक दूसरे से कंपेयर होना चाहिए, कंपेयर करना चाहिए, और सेम रो होना चाहिए और सेम कॉलम भी होना चाहिए, ठीक है। ऑर्डर के मतलब क्या होता है कि सेम रो और सेम कॉलम होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे, कंपेरेबल मैट्रिसेस, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर से हम देख सकते हैं कि इसमें 2x3 ऑर्डर है, इसमें भी 2x3 ऑर्डर है, तो इसको क्या बोलेंगे, कंपेरेबल मैट्रिसेस। अब कंपेरेबल मैट्रिसेस में आ जाता है, उसी का भाग है इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस क्या होता है, अब बताते हैं कि ए मैट्रिसेस 2 मैट्रिसेस A and B आर सेड टू बी इक्वल राइट हैंड एज A बराबर B। तो A इक्वल टू B हम लिख सकते हैं एक ऐसा मतलब क्या बोल रहे हैं इसको, एक ऐसा मैट्रिक्स देखना है जो A बराबर B हो, ठीक है। तो क्या होगा इसमें हम देख सकते हैं, जैसे कि लेट कर लीजिए ये है और ये B है, तो आपस में बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ से करस्पॉन्डिंग वैल्यू हम निकाल सकते हैं, जैसे कि ये 1 1 की जगह क्या है y है, तो y बराबर 5 हो सकता है। यहाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ x और y z है ना, तो क्या करेंगे हम, इसको ये मान लिए इसको भी मान लिए, तो दोनों बराबर करने बोल रहा है कि दोनों बराबर है। तो कुछ कुछ वैल्यू इधर जो दिया हुआ वो इधर नहीं है, इधर दिया, लेकिन बता रहा है कि आपस में बराबर है। तो बराबर के मतलब हम समझ सकते हैं कि y बराबर 5 हो सकता है, z बराबर 3 हो सकता है, क्योंकि ये 1 1 है, ये 1 2 है और ये 1 2 है, ठीक है। तो इसके जगह पर ये है, इसके जगह पर ये है, तो क्या आपस में बराबर नहीं हो सकता है, हो सकता है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या किस प्रकार से लिखेंगे कि देखिए एग्जाम्पल 5 3 x
7 है ना, y z 117। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ये और इसके बराबर है तो y बराबर 5 लिख दिए, आंसर हो गया मेरा। एक z बराबर ये देखिए इसके साथ है ना, तो z बराबर 3 लिख देंगे है ना। उसके बाद क्या है, x है, x मेरा यहाँ पर देखना है 1 है, x की जगह 1 है और 7 की जगह 7 है, बराबर है। तो हमको क्या पूछा था, एक्स वाई जेड का वैल्यू पूछा था, निकल गया। अब देखते हैं आगे, आगे क्या है। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप इसको वैल्यू निकालिए, फाइंड द एक्स वाई जेड और डब्ल्यू। तो हम इसका वैल्यू हम किस प्रकार से निकालेंगे, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम आपको सिर्फ सिंप्लीफिकेशन बता देते हैं किस प्रकार से हम करेंगे। तो क्वेश्चन को आप देख लीजिए। तो x माइनस वाई, तो x माइनस वाई की जगह हम क्या करेंगे कि एक्स माइनस वाई जो है इतना बराबर इतना लिखेंगे, एक इक्वेशन मान लेंगे। 2x प्लस जेड बराबर एक इक्वेशन मान लेंगे, बराबर 5 लिखेंगे और एक इक्वेशन दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 तीसरा इक्वेशन हो जाएगा, और 3z प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 13 ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। और तीनों इक्वेशन से हमको वैल्यू मिल जाएगा एक्स वाई जेड का, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं कि ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, तो देखते हैं। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस में क्या होता है, ऑपरेशन ऑन है, ओके सॉरी, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, ठीक है। तो इसमें क्या है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में देखते हैं कि यदि दो मैट्रिक्स हमको दिया रहे तो उसमें हम एडिशन कैसे करेंगे, मतलब जोड़ेंगे कैसे। तो सबसे पहले है कि पहला रूल जो हम बता रहे हैं कि यदि दो मैट्रिक्स को जोड़ना है तो सेम ऑर्डर होना चाहिए, दोनों का सेम ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है, उसी के बाद में ही जोड़ा जाएगा। तो आप पहला पॉइंट याद रखिए कि यदि दो मैट्रिक्स को आपस में जोड़ना है तो उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए दोनों का, तभी जोड़ा जाएगा। तो अब देखते हैं किस प्रकार से, एग्जाम्पल के तौर से हम देखते हैं कि यदि इसका ऑर्डर है 2/2 और इसका है 2/3, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये एडिशन ऑफ मैट्रिसेस नहीं हो सकता है, इसको हम जोड़ नहीं सकते हैं। हम जोड़ेंगे तभी यदि यह यहाँ से लेके 2/2 ऑर्डर में रहता तो, समझे। तो इट इज़ नॉट डिफाइंड है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे अगला एग्जाम्पल, यदि इसका ऑर्डर 2/3 है और इसका भी 2/3 है तो हम इसको जोड़ सकते हैं। जोड़ने का नियम यही है कि इसका यदि ये 1 1 फंक्शन के साथ हम जोड़ेंगे, ये 1 2 तो ये 1 2 के साथ जोड़ेंगे। चलिए देखते हैं किस प्रकार से जोड़ा जाता है। जैसे कि 5 3 0 -2 2 -7, ये जो है ये है, और b जो है मेरा 4 -3 -6 -1 0 4, कितना है 4 है, ठीक। अब इसको आपस में किस प्रकार से जोड़ेंगे, यदि ये ऑर्डर सेम है तभी जुटेगा। तो ऑर्डर सेम है तो ये प्लस बी करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, ये इसके साथ जोड़ेंगे है ना, देख लीजिए, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ। तो किस प्रकार से जोड़ लेते हैं, 0 + 3 क्या होगा, -2 + -6 3। अब ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो क्या होगा 3 + -1 2 + 0 और -7 + 4। तो ये जो मेरा मिलेगा a + b फाइनल आंसर मिलेगा, जिससे 9 हो गया। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ -3 होगा, 2 होगा और
-8 होगा, -3 हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे सम रिजल्ट्स। देखिए, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में थ्योरम, पहला थ्योरम में क्या बता रहा है, जो अभी हम बताएं, कम्युनिटेटिव जो है वो क्या बोल रहा है, a प्लस बी, बी प्लस ए आपस में बराबर होगा। जब प्रूफ भी किया हुआ है, जब दोनों का ऑर्डर बराबर हो तो a प्लस बी या तो b प्लस ए बराबर होगा। ठीक है, थ्योरम के अनुसार। अब देखते हैं मैट्रिक्स एडिशन इज द एसोसिएटिव लॉ। तो हम देखेंगे एसोसिएटिव में क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी। तो इस प्रकार से भी रहेगा, यदि आपस में सभी का ऑर्डर बराबर रहेगा तो पर भी बराबर होगा। ये प्रूफ किया हुआ है। अब चाहते थे इसको पॉज कर, वीडियो को पॉज करके उतार सकते हैं और समझने के लिए। और देख लीजिए इधर, यदि हम जीरो को जोड़ते हैं ए के साथ तो जीरो प्लस ये भी बराबर ये ही होगा। जीरो मेरा जीरो मैट्रिक्स के बारे में बताता है। जीरो मतलब नन एलिमेंट्स बोला मैट्रिक्स। तो ये भी मेरा प्रूफ है किया हुआ, थ्योरम 3 भी है। और देखते हैं आगे। अब देखेंगे कि null मैट्रिक्स को हम जीरो भी कहेंगे। ठीक है, जीरो से भी डिनोट करते हैं। और इसी प्रकार से इस थर्ड एग्जाम्पल को भी आप देख सकते हैं, जीरो इक्वल टू जीरो जीरो जीरो। तो ये आपस में जोड़ेंगे तो जीरो से कोई इफेक्ट नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा। नेगेटिव मैट्रिक्स उसे कहेंगे जो मैट्रिक्स में वैल्यू अगर पॉजिटिव दिया रहे और उसमें नेगेटिव वैल्यू रख दें तो उसे क्या बोलेंगे, नेगेटिव मैट्रिक्स। तो क्या होगा, जैसे कि ये मेरा ये बराबर ए दिया हुआ है पॉजिटिव वैल्यू जो सिंपली पहले से दिया हुआ है। अब माइनस ये कर देंगे तो इसमें सभी में माइनस से गुना कर देंगे तो ये मेरा हो जाएगा। समझे, ये मेरा हो गया नेगेटिव मैट्रिक्स। तो इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से दिया हुआ है, देख लीजिए। अब आगे देखते हैं। मेरा सोच है कि आपको कम समय में ज़्यादा ज्ञान मिल सके। अब वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को उतार के खुद से प्रैक्टिस भी करें। हमारा कंसेप्ट सिर्फ क्लियर करना है, आपको प्रैक्टिस खुद से करना पड़ेगा। और देखिए ये सब क्वेश्चन जो है ए प्लस बी प्लस ये आप चेक कर सकते हैं, ये सब प्रूव कर सकते हैं खुद से। आपको सारा A to Z क्वेश्चन बनवाएंगे। और नहीं बनेगा तो आप हमें वीडियो में कमेंट कीजिएगा तो हम आपको बता देंगे। और हमारा व्हाट्सएप नंबर इसी में रहेगा, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उससे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। देखिए अब घटाने का विधि, घटाने का विधि भी उसी प्रकार से है जिस प्रकार से हम जोड़ रहे थे उसी प्रकार से। जैसे कि a माइनस बी करेंगे तो क्या करेंगे, 2 में 1 जाएगा, -3 में -2 जाएगा, 1 में, मतलब क्या है कि माइनस माइनस फिर प्लस हो सकता है। इसी प्रकार से हम कर सकते हैं, a माइनस बी का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो अब सिंपल है। तो अब देखते हैं कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है उसके बारे में आज फिर से हम देखते हैं यहाँ पे। तो क्या है कि यदि आप किसी भी मैट्रिक्स को किसी डिजिट से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसके अंदर वाला जो नॉन डायगोनल और डायगोनल एलिमेंट्स जो होगा उसमें सारा मल्टीप्लाई कर दें तो मेरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा, जिसे हम डिनोट करेंगे के ए से। जैसे के मेरा कांस्टेंट वैल्यू है तो कांस्टेंट वैल्यू से हम ये मेरा मैट्रिक्स है उसमें हम वैल्यू को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, मल्टीप्लाई करने के बाद में जो मेरा वैल्यू आएगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका भी कुछ थ्योरम दिया हुआ है तो हम थ्योरम भी उसी प्रकार से है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब क्या है कि इसमें
अब देखते हैं अगला लेसन में। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप एग्जाम्पल नंबर 2 में, जैसे कि लेट ये बराबर डायगोनल 3 - 5 7 है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डायगोनल में हम बैठा दिए हैं, बैठा हुआ है ना। अब इसको क्या बोल रहा है कि इसको a + b जोड़ देना है, दूसरा में a - b कर देना है, -5 से गुना कर देना है। तो आप कर सकते हैं, देख लीजिए सारा समझ में आ जाएगा आपको। अब देखते हैं लेसन के अंदर। अब इसमें क्या बोला है, a + b करने के लिए बोला है और b + a। हम थ्योरम के अनुसार जानते हैं कि ये वेरीफाई ही होगा, क्योंकि इसका ऑर्डर है, इसका ऑर्डर सेम है, 2/3 है, 2/3 है। तो ये भी वेरीफाई खुद से कर लीजिएगा। तीसरा में देखिएगा, इसमें ये भी वेरीफाई खुद से हो जाएगा, ठीक है। ये एसोसिएटिव लॉ है, ये कम्युनिकेटिव लॉ है ना। और ये मेरा जो है, इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली 2 से 1 में गुना कर देंगे। तो इसको 2 से सभी एलिमेंट को गुना कर देंगे और -b को घटा देंगे, -b घटा देंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, चौथा नंबर में हम क्या होगा कि 2 और 4 3 2 ये जो है दिया हुआ है। अब यहाँ पे भी सिंपली से हम क्या करेंगे, a + 2b। इसी प्रकार से हम आगे सेम उसी प्रकार से 2 से गुना कर देना है, इसमें 2 से, समझे। उसके बाद में इसको a से जोड़ देना है, तो ये मेरा पहला निकल जाएगा। b में घटाना है 4 से गुना करके, इसमें 4 से गुना कर देंगे, 4 दूनी 8 -8 हो जाएगा, 8 बजे 40 हो जाएगा, 8 तिया 24 हो जाएगा, 8 चक 32 हो जाएगा। तो आप इसको फिर माइनस कर दीजिएगा बी में, ठीक है। तो जो मेरा रिजल्ट आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। तीसरा भी इसी प्रकार से होगा। और पांचवा भी इजी है। हाँ, छठा क्वेश्चन आपका देखिए, थोड़ा छठा क्वेश्चन फाइंड ये करने बोला है। तो फाइंड ये करने के लिए हम क्या करेंगे, देखते हैं। अब देखिए छठा नंबर क्वेश्चन, तो इसमें हम क्या करेंगे, फाइंड ये वैल्यू निकालने बोला है। तो हम क्या करेंगे, 5 मेरा मल्टीप्लाई है, अब इसको देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो मेरा यहाँ से निकल जाएगा वैल्यू 5/5, 2/5, 1/5 और 10/5, 3/5, 0/5, -15/5, 15/5, 4/5 और -5/5। अब जो कट के जो आंसर आएगा वो मेरा आंसर होगा 3/3 ऑर्डर में, है ना। तो ये इक्वल टू क्या होगा, 1, 2/5, 1/5 और यहाँ पे आ जाएगा 2 बार में कटेगा 3/5 और 0/5 0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, -3 हो जाएगा, 4/5 -1 हो जाएगा, कट जाएगा ना 1 बार में। तो ये मेरा आंसर होगा छठा नंबर। सातवां देखते हैं कि सातवां किस प्रकार से है। तो सातवां में भी क्या करना है, फाइंड द मैट्रिसेस ए एंड बी। तो हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे, मैट्रिसेस को क्या करेंगे, a + b को हम जो दिया हुआ है उसको हम एक इक्वेशन मान लेते हैं, 1 5 7 0 4 3 2 -6 8 है ना। इसको हम इस प्रकार से लिख लिए और ये -b को हम इस प्रकार से लिख लेंगे और ये b का वैल्यू मेरा निकल जाएगा, -4 2 7 8 0 4। तो यहाँ से इक्वेशन 2 इसको मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, इक्वेशन सॉल्व करेंगे, कट गया, यहाँ पे क्या होगा 2 ये हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको जोड़ने पर क्या होगा, इसको आप जोड़ दीजिएगा सिंपली, 0 4 3 2 -6 8 प्लस -5 11 -1 -4 2 7 8 0 4। इसको आपस में जोड़ के जो आएगा और उसको 2 से डिवाइड दे देंगे, तो क्या आएगा मेरे पास, देखते हैं, -4 आएगा, 16 आएगा, 6 आएगा। और क्या किए, इसको हम जोड़ दिए आपस में, जोड़ने के बाद में हम 2 से डिवाइड दे दिए, देने के बाद में जो मेरा आएगा आंसर वो मेरा ये निकल जाएगा। अब ये का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में कहीं पुट कर देंगे,
यहाँ पर जैसे कि ये का वैल्यू मेरा आया -2, यहाँ पे क्या आएगा 8 और 3 -2 3 5 -3 और 5 और 6, ये मेरा ये का वैल्यू है। अब ये का वैल्यू हम क्या करेंगे, सिंपली इक्वेशन 1 में यहाँ पे रख देंगे। इक्वेशन वन में यहाँ पे रखेंगे ए का वैल्यू, और यहाँ से रखने के बाद में क्या करेंगे, इसको उठा के इधर माइनस कर देंगे इसमें, तो मेरा बी का वैल्यू निकल जाएगा। कर लीजिएगा। 10 नंबर जो क्वेश्चन है, a + b - c = 0 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम a + b को जोड़ेंगे, जो दिया हुआ है यहाँ पे। क्या होगा a + b जोड़ने पर, तो देखते हैं a + b जोड़ने पर -2 और 5, 3 बचेगा, 3 और 2 5 होगा, और 4 और -7 -3 होगा, और 1 और 6 7 हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा, और -6 और 4 -2। तो ये मेरा यहाँ पे a + b हो गया ये फंक्शन, और माइनस यहाँ पे c दे देता हूँ, और 0, तो 0 मेरा 0 ही रहेगा। अब इसको हम क्या करेंगे, c उधर ले जाएंगे, तो क्या होगा 3 - 3 7 5 8 2, हम इस तरह से c = लिख सकते हैं। तो ये मेरा c बराबर निकल गया। 10वें नंबर का क्वेश्चन आंसर हो गया। और अब देखते हैं 11 नंबर में भी उसी प्रकार से है। क्या करेंगे, 2 से इसको गुना कर देंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, b इसको में घटा देंगे, घटाने के बाद में ये प्लस है। अब इसको हम उधर ले जाएंगे, या तो इसको उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो हम जनरली इसी को उधर ले जाएंगे, दोनों को जोड़ने के बाद में इसको उधर ले जाएंगे, तो मेरा निकल जाएगा x का वैल्यू। उसी प्रकार से 12वां नंबर है। 12वां नंबर में बोल रहा है कि a + b + c = 0 मैट्रिक्स है, तो c का वैल्यू निकालिए। तो ये 12 नंबर जो बनेगा ये सेम बनेगा 10 नंबर की जैसा, ठीक है। तो क्या कर रहे थे, a + b को इसको जोड़ेंगे, = 0 कर देना। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया नहीं है, लेकिन = 0, ये 0 बता रहा है, तो ये 0 कर देंगे। 0 करने के बाद में क्या होगा कि इसको हम दोनों को जोड़ने के बाद में इसको हम उधर ले जाएंगे, तो माइनस में हो जाएगा, तो c बराबर मेरा निकल जाएगा। अब इसी प्रकार से 13 नंबर जो क्वेश्चन है, 13 नंबर में कुछ नहीं करना है, डायगोनल बोल रहा है। तो डायगोनल अभी बताए थे कि डायगोनल में क्या करना है। तो 13 नंबर के सबसे पहले डायगोनल में हम किस प्रकार से सजाएंगे तो देख लीजिए। इसे डायगोनल बोला है, तो तीन नंबर का हम 13 नंबर का देखिए डायगोनल, इसको हम इस प्रकार से सजा दिए, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ना। उसके बाद में क्या, पहला क्वेश्चन क्या है, a + 2b। अब 2 से इसमें गुना कर दीजिए b में, और a को जोड़ दीजिए, समझें। तो क्या करेंगे हम, देखिए कि 2 से गुना कर देंगे a + 2b, सीधा सीधी a + 2b। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, a को ज्यों का त्यों रखते हैं, 2 0 0 0 -5 0 0 0 9, और 2b 2 से गुना कर देते हैं b में, -3 0 0 0 7 0 0 0 14, है ना। 2 से गुना करने के बाद में अब इसको आपस में फिर जोड़ देंगे, तो क्या होगा 2 0 0 0 -5 0 0 0 9, है ना। उसके बाद में यहाँ पे आएगा -6 14 0 0 0। अरे यार, ये तो 2 तो से गुना कर दिए इसके साथ, तो कितना होगा, 14 दूनी 28 हो जाएगा। अब इसको आपस में अब जोड़ दीजिए, तो जो जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर हो गया मेरा, -4 0 0 0 -4 9 0 0 0, और इसमें क्या होगा 37, ये मेरा आंसर हो गया 2b a + 2b का आंसर, समझ गए। 14 नंबर क्वेश्चन, 13 का उसी प्रकार से सारा निकल जाएगा। तो 14 नंबर का देखिए, यहाँ पे फाइंड द वैल्यू x एंड y बोला है, तो हम क्या करेंगे, इतना बराबर a और इतना बराबर a, और 2 इक्वेशन निकलेगा, और दोनों इक्वेशन से हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो इक्वेशन 1 x + y = 8 इक्वेशन लिखिएगा, और x - y = 4 इक्वेशन, ठीक है। तो दोनों को
इक्वेशन सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा, एक्स और वाई का वैल्यू निकल जाएगा वहाँ से। इसमें भी उसी प्रकार से करना है। ये 1 1 में देखना है, ये 1 1 फंक्शन यहाँ पे है, ये 1 1 फंक्शन यहाँ पे है, तो आपस में बराबर कर देना है। और यहाँ पे ये 1 2 फंक्शन क्या है, सेकेंड रो है ना, और सेकेंड कॉलम है, तो 2 1, ये 2 1 है, ये 2 1 इतना कर देंगे। उसके बाद में यहाँ से भी x का मान निकल जाएगा। आंसर देख सकते हैं, इसमें आंसर होगा, आपको दिखा दे रहे हैं। उसके बाद में अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज इसी को हम बताएंगे आपके पास। बस आज के लिए इतना ही, ठीक है।